चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन एक आध बार आ चुका है, इस चैप्टर से आता है न्यूमेरिकल, मेरे कहने का मतलब ये है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0 ओम। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, ई से। तो ये मैं लिख देता हूं, दिया है यहां पर ई बराबर कितना, 8 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 0.5। भाई इधर समझो, बात नहीं करो आप लोग, इधर देखो 0.5 ओम। किसी भी सेल में दिया होगा, विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से लिखते हैं और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। जो दिया है उसको तो लिखा देना है संकेत करके। फिर है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक से जोड़ा गया है, माने आर का मान, कैपिटल आर का मान कितना दिया है, 15.5 ओम। ये भी प्रतिरोध ही है, लेकिन बाहर के प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को, इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं। प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट की डीसी से चार्ज किया जाता है ना। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो रेलवे में जो वोल्टेज देखोगे ना, जो इसमें प्लग लिखे रहते, उसमें क्या लिखा रहता है, 120, है ना। आपका मोबाइल है 8 वोल्ट का, आप उधर से चार्ज कर रहे हो कितने का, 120 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो। इस तरह से दे रहा है कि 120 वोल्ट की सप्लाई का यूज करके हम एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं जिसका विभव कितना है, 8 वोल्ट का। ठीक है, घर में जब चार्ज करते हो तो मान लो इसमें 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, लेकिन वहां पर प्लग में लगाते हो तो 220 वोल्ट होता है। लेकिन रेलवे वाले जो डब्बे होते हैं उसमें कितनी की सप्लाई होती है, 120। वही कंडीशन, 120 में हम चार्ज कर रहे हैं 8 वोल्ट की बैटरी। तो यहां पर लिखेंगे प्रभावी विद्युत वाहक बल। तो यहां पर क्या है, दे कितना रहे हैं, 120। इसको जरूरत कितने की है, 8 की। तो 8 है ना, लेगा 8, इसमें कम कर देगा तो कितना हो जाएगा, 112 वोल्ट। उसके पास बचेगा कितना, 112 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे मेरे पास बहुत पानी है, एक टंकिन भरा है 50 लीटर की है, अब उसमें मैं बाल्टी डुबा दिया 5 लीटर की, तो उसके भीतर कितना भरेगा, 5 है ना भरेगा। तो 100, मान लो 50 में 5 कम हुआ तो उसके पास कितना बचेगा, 45। बस यही हाल है कि आप चार्ज कर रहे हो 120 से, पर ले गए कितना, 8 है वोल्ट, तो उसके पास बचेगा कितना, 112। तो इस तरह से ये हो गया। तो चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है ना। तो देखो, धारा का जो सूत्र होता है ये होता है, धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल। यहां पर मैं प्रभावी विद्युत वाहक बल लिख देता हूं, क्या, प्रभावी विद्युत वाहक बल, और साथ में क्या होता है, कुल प्रतिरोध। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लो। वैसे यदि ये प्रभावी ना होता तो सीधे होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या होता है, कुल प्रतिरोध। धारा को किससे लिखते हैं, आई से। प्रभावी विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 112। कुल प्रतिरोध माने हम इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 प्लस कितना हो जाएगा, 15.5। कोई डाउट है इसमें, इसको आगे पीछे लिख सकते हो कि 15.5 फिर 0.5। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने में भी दिक्कत होगी तो ऐसे कर लेना भाई, 15.5 मुझे तो दिक्कत हो गई तो मैं जोड़ रहा हूं। ये 5 5 10 हुआ तो सुन, अब 5 1 कितना हो गया, 6, कितना आ गया, 16। तो ये हो जाएगा आई बराबर 112 और बटे में कितना हो गया, 16। 112 था, इसका जोड़ दिए तो 16.0 है, दशमलव छोड़ देना। कुछ कुछ छोड़ने की आदत डालो, बेकार चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, प्रश्न कहता है। ठीक है, तो भाग करोगे कितना आ जाएगा यार, यहीं लिख दूं, 7 एम्पियर। ठीक है, अब ये 7 एम्पियर आ गया, लेकिन इसमें क्या बोलता है हमको, टर्मिनल वोल्टता, किस, चार्ज करते समय, क्या करते समय, चार्ज। तो यही लिख देंगे, चार्ज करते समय क्या, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता के सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। लेकिन चार्ज करते समय यही माइनस क्या हो जाता है, प्लस। उपयोग करोगे तो माइनस रहेगा और चार्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस कर दूंगा, ये V हो गया,
ई का मान यहाँ से देख लो कितना लिखा है ये 8, और प्लस आई का मान यहाँ से आ गया कितना 7, आर का मान दिया है क्या 0.5, वी बराबर ये 8 लिखा, 7 पना 35 होता है, शायद पढ़े थे छोटे में, तो ये 3.5 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 35 और 8 कितना हो जाएगा 43। यस सर, कितना आएगा इसका? ऐसे नहीं जोड़ेंगे, फिर भी नहीं जोड़ते, बन रहा 8.0, 3.5, ये हुआ 0.5, 8 3 कितना हुआ 11, तो ये कितना हो गया 11.5 वोल्ट। तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 11.5। माने ये समझो कि यदि इस मोबाइल में 8 वोल्ट की बैटरी लगी है और आप इसको चार्ज करते हो, तो चार्ज करते समय ये 8 की ना होकर कितने वोल्टेज की हो जाती है 11। इसका वोल्टेज थोड़ा सा क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है।